टेरिफ क्या होता है? अगर हमें कोई विदेशी सामान महंगा करना है तो हम उस पर टैक्स लगा देते हैं। जब विदेशी देश के सामान पर टैक्स लगाते हैं तो उसे टेरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिफ। और हमारे ऊपर लगता है उसे क्या कहते हैं? टैक्स। हालांकि जनरल भाषा में सबको लोग क्या कहते हैं? टैक्स ही कहते हैं, कि ओवरऑल बतिया तो बराबरे है। लेकिन विदेश वाले लोग को क्या टर्मिनोलॉजी क्या होता है? टेरिफ। ये टेरिफ इसलिए लगाया जाता है कि विदेशी कंपनियां हमारे मार्केट को कैप्चर करके खत्म ना कर सके, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे भारत का अभी के वक्त में ईवी में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। हालांकि बहुत ज्यादा इसका रिसर्च चल रहा है। इसमें ओला के स्कूटी आए हैं, हालांकि उसमें कुछ आग उग लगने की समस्या है, तो धीरे धीरे इनोवेशन से सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे टाटा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है ईवी व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आते हैं चार्ज करके चलते रहिए, उसमें टाटा काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब ये प्रोजेक्ट काफी महंगे होते हैं, इसमें लिथियम आयन बैटरी लगती है। और जो कंपनी पहले से इसको रिसर्च कर रही है जैसे टेस्ला, उसके पास हाई टेक्नोलॉजी है। अगर वो आ गया तो पक्का समझ जाइए कि बाकियों को कॉम्पिटिट करने नहीं देगा वहां पर। अब भारत सरकार इस पर टेरिफ लगाएगी, कहेगी कि अगर आप भारत में फैक्ट्री लगाएंगे तो आप पर लगाएंगे हम 28% टैक्स। कितना परसेंट? 28। और बनल बनावल ले आके बेचिएगा तो 100%। आप बताइए, बाहर से बना के लाएगा तो कौन लाएगा? तो टेस्ला ला रहा था, चाइना में फैक्ट्री डाला और सोचा इंडिया में बेचेंगे, थमा दिया कितना परसेंट टेरिफ? कितना परसेंट? 100%। ठीक किया कि नहीं किया? ले आके बेचा। अच्छा, अगर इंडिया में प्लांट डाल देगा तो 28। इससे फायदा क्या होगा? उसका जितना फैक्ट्री में उत्पादन होगा किसकी जीडीपी में? भारत। टैक्स किसको देगा? भारत। रोजगार भारत। और जिनको जिनको रोजगार दिया है, जब उनको नौकरी से निकालेगा तो खोजेगा सर टेस्ला से है, टाटा हमको रखोगे? कहेगा और ये तोरे खोज रहे थे आ यहाँ में, बता कैसे कैसे बन रहा था। अगर भारत में बनने लगेगा, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपके घर के मान के चलिए आप ही किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आइडिया हो ही जाएगा वहां पर। तो इसलिए टेरिफ लगाया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? टेरिफ। विदेशी चीजों पर टेरिफ लगाना जरूरी है या नहीं? जरूरी है यहाँ पर। लेकिन अंग्रेज सब जो है सब ना, ये हमेशा याद रखिएगा, आपको बर्बाद करने के लिए सोचते हैं सब। जितना ये सब छीलल मुर्गा है सब वेस्टर्न कल्चर वाले, ये केवल अपने ही हैं। वो बस वेस्टर्न वाले की होते हैं। वो एशिया के लोगों को ना बड़े अजीब नजर से देखते हैं। एशिया और अफ्रीका के लोगों को वो जानवर की नजर से देखते हैं। हम लोगों को कभी वो नहीं। इसके लिए उन्होंने एक अपना संगठन बना दिया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता है कि आप किसी के ऊपर ज्यादा टेरिफ नहीं लगा सकते। अब इनको देखिए, इसमें दबदबा है जितने वेस्टर्न कंट्री हैं। अमेरिका का दबदबा है, ब्रिटेन का है, फ्रांस का है, कनाडा का है। जितने पावरफुल कंट्री हैं उन सब का दबदबा किसमें है? WTO। और इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे है। अब इनको पता है कि अफ्रीका में घुस जाएंगे, इंडिया में घुस जाएंगे तो पूरा मार्केट कैप्चर कर लेंगे, वहां की कंपनियों को उभरने ही नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये कहते हैं कि आप WTO के सदस्य हैं तो आप टेरिफ ज्यादा नहीं ले सकते, टेरिफ ज्यादा नहीं ले सकते। अब जब टेरिफ ज्यादा नहीं लीजिएगा तो ऑटोमेटिक दिक्कत होने लगेगा, वो चीजें सस्ती हो जाएंगी और आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा वहां पे। तो ये कहता है कि आप ज्यादा टेरिफ नहीं रख सकते हैं। तो इसका भी एक उपाय है, ठीक है, हम तुम्हारे पे 28% टैक्स मारेंगे और इंडिया वाले पे भी 28% मारेंगे। अब ये खुश हो गया, WTO क्या हो गया? खुश हो गया कि बराबर रखें। अब भारत सरकार कह देती है कि हम इंडिया के चीजों पर सब्सिडी देंगे। सब्सिडी का मतलब होता है कि सरकार अपने पास से प्रोत्साहन के रूप में जब कुछ पैसे देती है तो उसे क्या कहते हैं? सब्सिडी। अब बताइए सस्ता हो गया कि नहीं हो गया? तो अब ये चिल्लाता है सब सब्सिडी भी मत दो। देखिए कितना खुलेआम ये चुट्टा है सब। सीधे तुमको क्या दिक्कत है भैया, हम अपने देश का सब्सिडी दे रहे हैं तो कहता है सब सब्सिडी मत दो, वरना व्यापार में दिक्कत हो रहा है। व्यापार में क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। मतलब ये सब हमेशा खुद ही कमाना चाहते हैं, आपको हमेशा घेर बांध के रखते हैं सब। मनमोहन सिंह जब 2013 में थे ना, WTO के उसमें थे, तो बड़ी ज्यादा उनको सुनाया था सब, क्योंकि उन्होंने एक लास्ट में एक योजना लाया था, खाद्य सुरक्षा बिल। 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल, और भी चुनाव से 6 महीना पहले लाए। उनको लगा कि लोग उनको वोट दे देगा। लोग कम होशियार है, जब विधेयक लाइए दिए तब आपकी जरूरत क्या है? उनको लगा कि लास्ट टाइम में लाएंगे तो लोग हमको वोट दे देगा। लोग धीरे धीरे 10 साल में उब जाते हैं लोग।
समझ में आया कि नहीं? अभी मोदी जी के ऊपर इतना प्रेशर आता है कि आप इतना सस्ता गेहूं क्यों देते हैं, 3 रुपए किलो चावल क्यों देते हैं? आप देख रहे हैं राशन कार्ड को लाइन से कटनी चल रही है। हाँ, 6 लाख से ज्यादा राशन कार्ड बिहार में बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी लाखों की संख्या में राशन कार्ड बंद कर दिया गया। आपको पता रीजन कितना ही सब WTO हम लोग के ऊपर प्रेशर बनाता है, सब कहता है व्यापार अच्छा से चलते रहे। यूपी में भी बंद हो रहा है भाई, हर जगह बंद हो रहा है, वहां पे भी बंद रहा है। तो ये किसका नियम बनाते हैं सब? WTO का काम है कि व्यापार को क्या रखना है, संतुलित रखना है। तो WTO का मुख्यालय कहां है? जनेवा। WTO का मुख्यालय। क्या यह ज्यादा टैरिफ लगाने देता है? क्या हम चाइना के सामान पे ज्यादा टैरिफ लगा के महंगा कर सकते हैं? नहीं, ज्यादा टैरिफ लगा के महंगा नहीं कर सकते।